आज की इस पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बीजेपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अभी आने वाले हैं। दो हमारे मंत्री साथी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस कारण से नहीं आए हैं। अनिल विज जी थोड़ा सा देरी से पहले से उनका आने का समाचार होता है तो दोपहर बाद ही वो आएंगे, लेकिन हो सकता है भोजन के समय हमारे साथ शामिल हो जाए। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है, 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल 7 साल पूर्ण हुए हैं। या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये मना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी और अंग्रेज ने सबको छूट दे दी थी कि कोई भी रियासत इस देश के जो संविधान बनेगा उसके अंतर्गत आना चाहें या वो अपना संविधान बना सकते हैं, ऐसी छूट दे दी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल गृह मंत्री होने के नाते से उनका दायित्व था, उन्होंने उन सब रियासतों को, उनके जो रजवाड़े राजा महाराजा, उनको परस्यू किया और 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सबको उन्होंने मना लिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हम आज़ाद देश के अंतर्गत ही रहेंगे, हम अलग से अपनी रियासत नहीं रखेंगे। अलग स्टोरी है, फिर 3 रियासतें बची, उनको कैसे ठीक किया गया। और जम्मू कश्मीर तो अंत तक 370 के कारण से वो बना रहा, जो अब वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठा करके और 370 को निष्प्रभावी किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली सभी रियासतें वो अपने एक ध्वज के नीचे, एक संविधान के नीचे आने की भूमिका सब बन गई है, जिसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक अवसर आज से 3 दिन बाद आने वाला है, दीपावली, इसकी भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपनी आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। वो जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी।
लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आज स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हों, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है, बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुंचे, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की, और आज 5,485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे। और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे।